अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल अफरीदी जी लाहौर के दौरे पर हैं और वो ज़मान पार्क पहुंचे हैं। तकरीबन 2.5 साल के बाद ज़मान पार्क के दरवाजे खुले हैं। कारकुन वहां पे सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। इमरान खान का खानदान, इमरान खान की बहनें भी वहां पे पहुंची। इंतहाई जज्बाती मनाजर थे। इवन केपी के जो वजीर इत्तलात हैं, मावने खुसूसी हैं, शफीउल्लाह जान, तो उनकी आंखों में बाकायदा आंसू भी आ गए। जाहिर है उनकी यादें वाबस्ता होंगी। पहले वो जाते होंगे जब ज़मान पार्क का घेराव किया जाता था, एहतजाज होते थे। यानी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि लाहौर के अंदर हो क्या रहा है। मेरे साथ नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी भी मौजूद है। अभी सुहेल अफरीदी ज़मान पार्क से निकले हैं, वो रेलवे स्टेशन पर गए हैं। रेलवे स्टेशन की सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं। इससे पहले रात को उन्होंने लिबर्टी जाना था तो सारे के सारे जो है वो रास्ते ही बंद कर दिए गए थे। कोट लखपत जाना था, जाने की इजाजत नहीं दी गई। यानी एक तरफ कोहिस्तानी साहब ये चीज तो स्टैब्लिश हो गई ना, यानी बगैर किसी लगी लिपटी के, कि ये जो सुहेल अफरीदी ने दौरा कर दिया है ना, इसने तारीख रकम कर दी है। हर जगह पे सुहेल अफरीदी डिस्कस हो रहा है। वो रास्ते रोकते हैं, देखे ना, अगर वो रास्ते ना रोकते, सुहेल अफरीदी ज़मान पार्क जाते या लिबर्टी जाते या कोई डिस्कस भी ना करता। वो रास्ते रोकते हैं, सुहेल अफरीदी पहुंचते हैं, साथ में वर्कर पहुंचते हैं, मुज़ाहमत करते हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि पंजाब के अंदर तमाम रास्ते रोकने के बावजूद लाहौर के अंदर यानी पंजाब हुकूमत बेबस हो चुकी है। ये मानना पड़ेगा कि अगर तो वो ना रोकते फिर और बात थी। अगर वो रोक रहे हैं, वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना कुछ रिपोर्ट हो रहा है और इतनी कुछ तस्वीरें आ रही हैं उनके टाउट सहाफियों के बावजूद, तो इसका मतलब है ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है सुहेल अफरीदी की। बहरहाल वो ज़मान पार्क पहुंचे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जाहिर है 2.5 साल के बाद ज़मान पार्क के दरवाजे खुले हैं। फैसल साहब, आपको याद हो या ना हो कि आज से पिछले 1 हफ्ते पीछे जाओ, इसी जगह पे जब हम व्लॉग करते थे और मैं जब आपको बोलता था कि सुहेल अफरीदी जाएगा लाहौर, तो हालात कुछ और होंगे, तो आप कह रहे थे कि जी वो अडियाला जेल नहीं गए। आप और जिशान नूर साहब बड़े एतराजात उठा रहे थे। आज मेरी बात आपको कुछ समझ आई? अच्छा, मुझे नहीं था कि पता कि इतना हैवी दौरा होगा, इस तरह से पुलिस यही इसीलिए नॉर्मल जाएगा, आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको पता नहीं होता है तो जिसको पता होता है ना उसको बोलने दे और समझा भी करे। ठीक है, तो बड़ी मेहरबानी सर। देखें, मैं आपको बता देता हूँ मकसद क्या था इस दौरे का। इस दौरे का मकसद ये था कि वो एक जो फस्तायत थी, वो खौफ व हिरास का माहौल था, उसको खत्म करना था। और उस चीज में वो कामयाब हो गए। हो गए, आप ही बता रहे हैं ना, हो गए। मैं आपको बताता हूँ, अभी वीडियोस आ रही है ना, अभी आपने देखा है ना, अभी भाईजान गलियों में लोग निकले हुए हैं और पुलिस उनके पीछे भाग रही है, उनको पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, उसके बावजूद लोग निकले हुए हैं। ठीक है, आज ज़मान पार्क का दरवाजा भी खोला गया। शफी जान साहब आपने खुद कहा, अलीमा खान भी पहुंची हुई थी, इमरान खान की दूसरी दोनों बहनें भी पहुंची थी। इवन रात को लिबर्टी भी अलीमा खान पहुंची थी। देखो, अब आप इस बंदे के माइंड को आप चेक करें। सबसे पहले अब एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आप उसके ऊपर एतराज उठा सकते हैं, एक भी ऐसी चीज। अब ये गया है जी, रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल, ISF के साथ मीटिंग, वकला के साथ मीटिंग। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, सियासी असीरान के हर एक बंदे के घर में चल के खुद गए हैं वहां पे। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि सड़कों पर निकले हैं, लोगों से मिले हैं, आम लोगों से मिले हैं। ठीक है, और वो अब ये खबर क्या है आपको मैं बताता हूँ। खबर ये है कि अभी जो ही ज़मान पार्क से वो बाहर निकल रहे थे सड़कों पर, तो जिस एरिया में उन्होंने जाना था वहां पर जो पठान लोगों की जितनी भी शॉपें थी ना, वो सारे बंद करवा दिए गए। क्यों जी? बंद करवा दी गई। उनको क्या नहीं, यानी मुझे एक चीज बताएं, क्या उनको लगता है पठान सिर्फ पठान वो इमरान खान के साथ है, बाकी कोई नहीं है? ओ भाई, पंजाब 14 करोड़ का सूबा है। कम से कम 14 करोड़ में से 90% लोगों ने पंजाब में भी वोट इमरान खान को दिया। एक चीज चलो ठीक है, तो लेकिन के साथ क्यों उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में निकले। बहुत ही बड़ी तादाद में अभी देख रहा। मुझे ये चीज है कि ये PTI को पठानों के साथ क्यों मिला रहे हैं यार? ये चीज मुझे भी, अब ये एक तासुर देना चाहते हैं अपनी तरफ से, जिस तरह सिर्फ KP की जमात है जी। और वो जो पुराना एक वो उनका स्क्रिप्ट है ना, वो स्क्रिप्ट तो अब खत्म हो गया, सारे लोग समझ भी गए। उस जरा स्क्रिप्ट को चेंज करना भी पड़ेगा। अब देखें, लाहौरी भी बहुत बड़ी तादाद में निकले हुए हैं वैसे भी। ठीक है, पंजाब के लोग, और पंजाब के लोगों ने आज जो है ना वो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं भाई। ये बात कोई माने या ना माने, तोड़ दिए हैं और गलियों में निकले हुए हैं, वो झंडे लेके निकले हुए। आप मुझे ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, वजीर आला है, ठीक है, वो गए हुए हैं और ये सूरत हाल है।
तो मैं रात से ये सवालात उठाए हुए लोगों को भी सुन रहा हूँ और लोग देख भी रहा हूँ, ठीक है, कि जब लाहौर में वो दिन आप याद रखो कि जिस दिन इमरान खान साहब खुद आएंगे तो फिर क्या हालात होंगे। हाँ। एक ये चीज, दूसरा ये जो कल जो है ना, मैं वो जो एक बंदा था वो करता आप कर रहा था ना, वो जो टाउट, वो नून लीग के मीडिया सेल के लोग थे ना बेसिकली, हाँ। वो वहां पे गए हुए थे, सहाफी तो अंदर उनको जाने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल, तो वो जो आप कर रहा था ना वो बंदा, ठीक है, वो जो मुझे ना, मैं उसकी वीडियो मैंने देखा है, मुंह इस तरह फाड़ के, अबे फिर तू लिफाफी लगता था शक्ल से, मतलब तू यार, मतलब मैं सहाफी हूँ, तू सहाफी नहीं है भाईजान। अगर आप सहाफी हो तो पिछले 2 सालों से पंजाब में जो लोगों के ऊपर जो फस्तायत बरती जा रही है, जो लोगों की देवारी को जो है पामाल करते हो लोग, अंदर घुस रहे हैं पुलिस और जाके लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उस वक्त तो आप सहाफी नहीं थे। आप वो कौन एक सा क्लेम कर रहे हैं कि वो सहाफी? मैं आपको बताता डाउट हूँ, है। मैं आपको, अब ना मरियम नवाज जूं ही आती है ना पंजाब असेंबली में, और जूं ही वो मीडिया से टॉक कर रही होती है, तो क्या होता है आपको पता है फैसल साहब ये हो रहा होता है कि वहां पर पहले से जाके वुज़रा बताते हैं कि आपने ऐसा कोई सवाल नहीं करना है। अगर आप सहाफी हो तो वहां पे भी रात को आप जिस तरह बोल रहे थे ना, आप चरस लेके आए, करके दिखा, आप उनसे पूछे ना कि आपने क्या बाप ने चोरी की थी, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज वो की हुई है ना, केसेस में आपके ऊपर साबित की हुई है, आप पूछे ना, लीगल सवाल है, नहीं पूछ सकते, आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। और फिर वहां पे आप कर रहे हैं, मुंह आप इतना बड़ा फाड़ रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए यार। और रात को उमर दराज गोंदल से आप रिपोर्ट कर रहे थे, मतलब सहाफत खत्म हो गई यार, लाहौर की सहाफत दफन हो गई, जो कुछ सहाफियों ने रात को जो हरकत की है। अच्छा, उसके बाद अब आप उस्मा बुखारी को आप देखो क्या बोल रही है। अच्छा, मैं बड़ी ना डिटेल से चीजों को देखा जी, कोई लोग नहीं आए तो यार, बेशर्मी की हद होती है वैसे। एक मिनट, लोग, अच्छी बात है, लोग नहीं आए होंगे, बिल्कुल, लोगों को सर्दी के अंदर लोग नहीं आए होंगे। ओ भाई, लोग नहीं आए तो रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? यही सवाल। आपने हर जगह ट्रकें लगाई, आपने हर जगह कंटेनर्स लगाए, आपने हर जगह पे जो है वो, मतलब आपने हर छापे मारे, हर किस्म के आपने हरकत किए, उसके बावजूद भी लोग अभी गलियों में निकले हुए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। आपको आज सुहेल अफरीदी को आपने सुना ना, उसने क्या कहा? नहीं, आपने वो देखा है लाहौर हाई कोर्ट बार वाला, आपने देखा है अभी जो इवेंट वकीलों वाला था? जी सर। और इसके अलावा जावेद इकबाल ऑडिटोरियम देखा, खचाखच भरा हुआ था। जी बिल्कुल, और वहां पे ISF का इवेंट देखा है, बहुत ही बड़ी तादाद में थे लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज सुहेल अफरीदी साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, फैसल साहब, उन्होंने कहा कि मुझे ना कल इतवार का दिन है, कल इतवार का दिन है, मीनार पाकिस्तान पे आप हमें जलसे की इजाजत दो, ठीक है, लोगों के ऊपर जुल्म मत करो आप, ठीक है, जलसा हम भी करेंगे, और आप 1 हफ्ते बाद जलसा करो, 1 हफ्ते बाद आप करो जलसा, और जिस जगह आप बोलते हो वहां पे आप करो, ठीक है। उसके बावजूद आप आए मैदान में, आ जाए, पता चल जाएगा कि किसके साथ ज्यादा लोग हैं और किसके साथ नहीं है। नहीं, ये कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं कोहिस्तानी साहब, सबको पता है ना, वो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। लोग तो कंपैरिजन करते हैं कि एक तरफ नून लीग की क़यादत आ जाए, दूसरी तरफ इमरान खान की चप्पल लेके आ जाओ। अब तो लोग ये कंपैरिजन करते हैं, वो ये तो फिर वो एक वजीर आला वर्सेस वजीर आला, तो ये कोई बात नहीं। अगर उनका कोई वोट बैंक होता तो इस तरह की सूरत हाल होती सारी। बिल्कुल। अब ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, ठीक है, ये अब अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है। अब देखो, लाहौर जब निकलता है ना, जब पंजाब निकलता है ना, तो फिर जो खौफ के बुत है वो टूट चुके होते हैं, और टूट गए हैं भाई, ठीक है। अब हम इस तरह बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जी PTI के यूट्यूबर्स है। यार और खुद तो शर्म से डूब मरो यार, जो हकीकत है वो हम बयान कर रहे हैं, ठीक है। आपने रात को हुन्नों को छोड़ा, उधर लोगों को वुज़रा के ऊपर तशद्दुद किया, ठीक है, उसके बावजूद वो वहां पे खड़े हैं, और अभी भी उनके साथ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। सुहेल अफरीदी के आप देखो, मैं इस चीज में ना, आज जिशान साहब नहीं है यहाँ पे, मैं उनको भी लगा लेता, ठीक है। अन्य क्या करेंगे, आप ही सवाल उठा रहे थे ना, अब आप बताएं ना, अब आप बताएं। अब आज मैं आपको विलाग में आपको भी मैं पकड़ूंगा, आप भी जवाब दे होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आप कह रहे थे कि जी अडियाला नहीं आए, आप मुझे बताएं कि अडियाला जाने का फैसला ठीक था, या जो लाहौर में अभी जाके उन्होंने मोमेंटम बनाया है, जो 2 सालों से पिछले लोग खौफ की वजह से घरों से बाहर नहीं निकलते थे, जो एक मोमेंटम टूट चुका था वो उन्होंने बहाल करवाया, ये वाला ठीक था, या उधर जाके फजूल में बैठ के मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती थी, वहां पे जाके बैठना ठीक था? आप बताएं। नहीं, दोनों जरूरी है। कोहिस्तानी साहब, आप भाई हैं और आपका बिल्कुल ठीक, आपने कहा था इवेंट बड़ा होगा, हमें लग रहा था शायद वो जाएंगे, कोई एक वो बाहर से खिताब करेंगे और वापस आ जाएंगे, ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट जनरेट होगा। और सुहेल अफरीदी वाकई जिसे सीरियस मानो में कोई यूथियापन नहीं, कोई जानवर सहाफियों वाली बात कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने वाकई ही, लोग 500 उनके साथ हो, 50 हो, 10 हो, एक भी ना हो,
एक बहुत बड़ा इवेंट जी। और एक मुजाहमत और लोगों को मोटिवेट जो कर इसमें दिया ना। सबसे बड़ी चीज क्या है आपको पता है? जी। अली अमीन गंडापुर साहब भी एक दौरे पे गए थे लाहौर नहीं, का। वो अब एक नहीं, मिनट, उसका इम्पैक्ट नहीं था। मैं आपको बता दूं फर्क क्या है। फर्क क्या है बेसिकली मेन सवाल ये, फर्क ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब गए थे ना, तो उन्होंने बैग पे कॉल की थी मरियम नवाज को कि जी हम आ रहे हैं, हाँ, ठीक है। और इसने कहा कि भाई मैं सीएम हूँ, हाँ। मेरा पाकिस्तान जहाँ मैं चाह सकता हूँ वहां मैं जा मैं सकता जा हूँ, सकता हूँ। वहां मैं अपने कारकुनों में जाके बैठ सकता हूँ, मैं अपने लीडर के घर तक जाके ताले खुलवा के वहां पे भी बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आज अलीमा खान ने भी क्या नारा लगाया आपको पता है? हाँ। सुहेल आया है इमरान आया का। वाह। आज अलीमा खान ने भी ये लगाया और मुतासिर हुई होंगी, जाहिर है जी बिल्कुल मुतासिर हुई ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये बात बता रहा था एक टाइम पे यहाँ पे कि भाईजान ये नौजवान बंदा है, कबाइल से इनका ताल्लुक है। मैं खुद कबाइल का बंदा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ के लोग किस तरह के होते होंगी। हैं। मैं खुद वहाँ पे मेरी जिंदगी, मुझे पता है यार वो लोग किस तरह के लोग हैं। वो ऐसे डरने वाले लोग नहीं होते। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो तहरीक होगी और फ्रंट पे होगा, अभी आपने देखा ना सुहेल अफरीदी खुद फ्रंट पे खड़ा है, हाँ, 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 ठीक है। रात को क्या हुआ है मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। रात को ना कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया हाँ। पीटीआई के। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा? सुहेल अफरीदी ने कहा मेरे कारकुनों को छोड़ो नहीं तो मैं थाने खुद जाके छुड़वाऊंगा। वो आपको गाड़ियां भी छुड़वा रहे थे ना, जब वो लाहौर इंटर हुए तो गाड़ियां छुड़वा के आगे गए। जी, और उसने कहा मैं खुद जाऊंगा। वो हाँ। खुद रवाना लोगों को छोड़ दिया उन्होंने। उसी टाइम शफकत अयाज को भी उन्होंने हाँ, गिरफ्तार छोड़ किया हुआ था। मैं छोड़ आपको दिया। बता रहा हूँ, इधर सुनो मेरी बात। हाँ, हाँ। ये एक टाइम आपको एक दफा एक याद होगा कि इमरान खान भी इस तरह के एहतजाज कर रहा था, वहां कारकुनों को पकड़ा, वो खुद रात गए जेल में गए, उन्होंने कारकुनों को छुड़वाया, हाँ। ठीक है। तो उसी की नक्श कदम पे चल रहा है सुहेल अफरीदी, समझ गए। अभी ये जो मोमेंटम है ना, ये अपनी पीक पे चला गया है। हाँ। अभी ये अपनी पीक पे चला गया है। और कोई साइंस साहब वी लोग लंबा हो रहा है जी। और पंजाब हुकूमत ने इस मोमेंटम को बनाने में सुहेल अफरीदी के ये दौरे को चार चांद लगाने में किरदार अदा किया है, उसको रोक। अच्छा, वी लोग का क्योंकि 10 और 11 एक चीज से मैं आपके इत्तेफाक नहीं करता, आखिर में मैं ये बताऊं, आप जो ये बोल रहे हो ना कि जी ये सड़कें बंद कर दिया, वहां पे आता इतना बड़ा इम्पैक्ट फिर भी पड़ना था। क्यों भाईजान? अगर सड़कें बंद नहीं होती ना, सड़कों पे जगह नहीं होती, आपको इतने लोग निकल चुके होते, और इसीलिए इन्होंने ये काम किया है। लेकिन फिर भी हाइप जो क्रिएट करवाई है ना, उसमें पंजाब हुकूमत ने कहा कि भाईजान आप आए हो, आ जाना, हम भी आपकी थोड़ी मदद कर लेते हैं। हाँ। थोड़ी नहीं, बहुत थोड़ी, बहुत बिल्कुल ज्यादा, ऐसे ही। ठीक है। तो उससे जो है ना मामला पीक पे चला गया। अब सुहेल अफरीदी साहब वहां पर मौजूद है, अभी 20 सड़कों पे जा रहे हैं। अब हम विजुअल भी दिखाएंगे, वीडियोस हाँ। भी साथ में दिखाएंगे। फैसल साहब लास्ट में मैं आखिर में गुजारिश है भाईजान, सब्सक्राइब मुझे भी करें, सिर्फ फैसल तारड़ साहब को ना करें, ठीक है। फैसल तारड़ साहब को आप बेशक आपकी मर्जी है करना है, नहीं मुझे किया करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा भाईजान, ठीक है। तो यार कर दें यार, मैं सुबह से शाम तक यहाँ बोलता रहता हूँ, अडियाला जाता हूँ, फलां जगह था, गुजारे किया करें, ऐसा है यानी हाँ, मेरा ऐसे- गिला। जी, बहुत शुक्रिया जरूर करें जी। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब नौजवान सहाफी हैं, बड़े मेहनती सहाफी हैं, थोड़ी जज्बाती हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आखिर में, क्योंकि वी लोग तो लंबा हो रहा है, ये एक बारीक वारदात डाली जाती है, कहा जाता है पंजाब निकलता नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ पीटीआई को केपी की जमात बना दें। इस वक्त कौन एक जेलों और में? चीज इस वक्त जितने भी लोग जेलों में है, कोहिस्तानी साहब फौजी अदालतों के अंदर है, कौन है? सारे पंजाब से नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये शाह महमूद कुरैशी, ये एक और महमूद चीज भी रशीद। होती है। ये सिर्फ इसलिए भी नहीं होता है कि ये आपकी बात भी ठीक है अपनी जगह के, खैबर एक और चीज के लोगों को ना मायूसी फैलाना, हाँ। वो जो लोगों के अंदर नहीं निकलता, नहीं, इससे मायूसी फैलती है। और इस चीज के ऊपर पीटीआई के कुछ रहनुमा खुद भी करते हैं कि जी नहीं निकलते, हाँ। खुद भी जाके मीटिंग्स में लड़ते हैं कि भाईजान आप नहीं निकलते। भाईजान निकलते हैं, जब ये निकलते हैं तो फिर ये इनकलाब बर्पा कर देते हैं। हाँ, निकलते हैं और जाहिर है वोट भी दिया उन्होंने, सारे निकलते हैं। अभी सारे पंजाब के रहनुमाई जेलों में पड़े हुए हैं। मसला क्या है? मसला ये है केपी में पीटीआई की हुकूमत है और हुकूमत का थोड़ा बहुत फायदा जरूर होता है, तो वहां से आसानी हो जाती है, यहाँ पे फस्तायत होती है। बहरहाल आपने फीडबैक जरूर देना है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस दौरे के हवाले से भी जाहिर है कल दौरा मुकम्मल होगा, हम मजीद भी जो भी वाकयात होंगे आपके सामने रखेंगे। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।